Hello everyone. In the last lecture, we just discussed about the cable and suspensions. Basic of that, how we calculate the horizontal thrust and second like deflection and y and total length and how we take the bending moment and shear force diagram uh, after find out the reactions. So in this session, we will discuss about the when cable with the cable are provided with the different end levels. ओके सो लेट्स सी यहाँ पर एक केबल दी हुई है जिसका डब्ल्यू न्यूटन पर यूनिट लोड के हिसाब से उसका लोड है और सपोर्ट पे हम जानते हैं रिएक्शंस होती हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल और जो उनका डिस्टेंस है भाई लेवल जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे पॉइंट ए का H1 लेवल है और पॉइंट बी का H2 लेवल है फ्रॉम पॉइंट सी। हम सी के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो हम एक सेक्शन अगर कट करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि सी पॉइंट को अगर हम सी से डी पॉइंट लेते हैं कोई और उस पर हम देखते हैं कि टेंशन टी लग रही है, थीटा एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, और इधर हम सी पॉइंट पे देखते हैं कि रिएक्शन जो आ रही है वो दो ही रिएक्शन आएंगे हमारी, एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और एक हमारा वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन। ओके, तो और यहाँ पर एक यूडीएल भी लगा हुआ है जो कि एक्स डिस्टेंस मैंने मान लिया है, टोटल डिस्टेंस इस एक्स है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो टी वाला कंपोनेंट है वो थीटा बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में टी कोस थीटा हो जाएगा और वर्टिकल में टी साइन थीटा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि टी कोस थीटा किसके इक्वल होगा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होगा। क्यों? एट पॉइंट सी हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है और टी कोस थीटा की डायरेक्शन राइट हैंड साइड है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा वर्टिकल अपवर्ड हो जाएगा और डाउनवर्ड में क्या होगा, अगर इसके ऊपर डब्ल्यू लोड है और पॉइंट लोड बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, यूडीएल इंटू में लोड इंटू डिस्टेंस करते हैं तो डब्ल्यू एक्स डाउनवर्ड हो गया। तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा आ जाएगा डब्ल्यू एक्स अपॉन में एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या आप साइन थीटा बाई कोस थीटा भी कर सकते हैं। तो वहाँ से हमारा टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, एक स्लोप होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बाई अपॉन में एच हो गया, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू हम देखते हैं y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स के अपॉन में 2h प्लस C1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि C जो है हमने ओरिजिन माना था, तो C पॉइंट के ऊपर हमारा x और y का कंपोनेंट जीरो है। तो अगर हम C पॉइंट की बात करें तो x और y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वहाँ पे हमें C1 की वैल्यू मिल जाएगी और C1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी जीरो। तो हम वही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे दोबारा से, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स के अपॉन में 2 इंटू में h। अब इसी इक्वेशन में हम इस इक्वेशन को पॉइंट ए और पॉइंट बी में रखेंगे। कैसे? क्योंकि पॉइंट ए के ऊपर y1 कितना होगा, h1 है, और पॉइंट बी के ऊपर y2 कितना है, h2 है। तो वही हम यहाँ पे करें, जस्ट वही हम यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, h1 क्या आ जाएगा, हम जानते हैं क्या है h1, जस्ट H1 हम जानते हैं जो कि स्लोप होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है, वो हम निकाल चुके हैं पिछले इक्वेशन में। कितना हुआ, डब्ल्यू एल के ऊपर में 2 इंटू में एच और डब्ल्यू एल के ऊपर में 2 इंटू में एच। ये यहाँ पे इस पॉइंट में एच पुट कर देंगे, वाई ऐसे रहेगा, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एल पुट कर देंगे, L1, और दूसरे पार्ट में L2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम H1 बाई H2 करते हैं तो L1 बाई L2 की फॉर्म में हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। और अगर हम L1 और L2 को कंबाइन करते हैं तो कैपिटल L मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से हमें स्मॉल L1 और स्मॉल L2 मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H1 एंड H2। तो हम टोटल लेंथ निकाल सकते हैं उस हमारे सपोर्ट की फ्रॉम द सेंटर पॉइंट L1 और L2, ठीक है। तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे। तो मतलब हमने देखा क्या, हमने देखा कि हमने कोई पॉइंट C ले लिया और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक टेन थीटा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के बाद हमने L1 और L2 निकाल लिया जो कि सपोर्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट सी हमने ओरिजिन ले लिया था। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की। ओके, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में हम देखेंगे कि सी पॉइंट पे हमने 0 0 लिया था, मतलब ओरिजिन लिया था। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सी पॉइंट से उस पर रिएक्शन निकाल देंगे। रिएक्शन हम जानते हो लोड इंटू में डिस्टेंस कर देंगे। तो वी ए सपोर्ट रिएक्शन है इंटू में L1 हो जाएगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव आ जाएगा। एच क्या होगा, y1 घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से हम वी ए की फॉर्म में एक इक्वेशन निकलेंगे और फिर अगर हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो वी बी की फॉर्म में भी एक इक्वेशन निकलेंगे, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू दिस। थोड़ा सा इक्वेशन देख लेना आप, ठीक है।
तो WL/2 इज इक्वल टू H1/R। तो ये सारी वैल्यू अब इसमें L1 और L2 की वैल्यू पुट करनी है, तो हम इसमें L1 और L2 की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो फाइनल हमें इक्वेशन निकलेगी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की, वो मिलेगी H इज इक्वल टू WL² 2 इंटू में H1 रूट ऑफ H1 प्लस रूट ऑफ H2 का होल स्क्वायर। ये हमारी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ द केबल। इस पूरी लेंथ, केबल की लेंथ कैसे निकालेंगे? देखिए हम यहाँ पे क्या क्या निकाल चुके हैं। हमने सी पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए वहाँ से हमने पहले तो L1 और L2 निकाला। L1 L2 क्या है? सपोर्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट सी। और उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन थ्रस्ट निकाल ली, वो कैपिटल एच हमने देख लिया। अब हम पूरी लेंथ की केबल निकाल के केबल की लेंथ निकाल लेंगे, और वो इक्वल होती है हाफ ऑफ द सम ऑफ द दो। यहाँ पे लेंथ केबल बनेगी क्योंकि दोनों का लेवल अलग अलग है, सपोर्ट लेवल अलग अलग है, तो मैंने एक्सटेंड करके उनको सेम लेवल पे लेके आया हूँ। तो वहाँ से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए सी बी डैश और ए डैश सी बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2L1 प्लस में 8/3 H1 स्क्वायर अपॉन में 2L1। सेम फॉर्मूला हम L2 की फॉर्म में और H2 की फॉर्म में पुट करेंगे, तो 2L2 प्लस 8/3 इंटू में H2 स्क्वायर अपॉन में 2L2। ओके, तो हम यहाँ से अब कैपिटल L निकाल रहे हैं, तो कैपिटल L निकालेंगे तो यहाँ से कैपिटल L का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि स्मॉल l प्लस 2/3 इंटू में H1 स्क्वायर अपॉन में L1 प्लस 2/3 ऑफ H2 स्क्वायर अपॉन में L2, ये हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ओके, ये चीज़ याद रहेगी। तो सपोर्ट जब हम डिफरेंट लेवल की बात करते हैं तो हमने यहाँ ये देख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्स ऑन द एंकर केबल एंड टावर। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सपोर्ट। किसी भी हम यहाँ पे 2 सपोर्ट तरह के मान के सकते हैं, 2 सपोर्ट हैं। ठीक है, तो दोनों सपोर्ट की बात करें तो दो तरह के सपोर्ट होते हैं, एक होता है गाइडेड रोलर, एक होता है रोलर सपोर्ट। तो सबसे पहले गाइडेड रोलर की बात करते हैं। तो गाइडेड रोलर में क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ द मेन केबल। देखो 2 तरह की केबल हम यहाँ पे मान लेंगे। कैसे? सबसे पहले मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। ये है गाइडेड रोलर। इसमें एक तरफ आपको टेंशन केबल दिख रही है और एक तरफ आपको एंकर केबल दिख रही है। टेंशन केबल कौन सी होगी? जो मेन केबल है वही टेंशन केबल होगी। और दूसरी तरफ क्या है? एंकर केबल। एंकर केबल आपकी कितनी है? एंकर केबल कितने एंगल पे है? अल्फा एंगल पे। और टेंशन केबल और मेन केबल आपकी थीटा एंगल पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों जो टेंशन आ रही है वो टेंशन अलग अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल अलग अलग हैं। और यहाँ पे एक चीज़ हम एज्यूम करेंगे कि पुली जो है हमारी वो फ्रिक्शनलेस है। अगर पुली फ्रिक्शनलेस हो जाती है तब तो ये टेंशन सेम रहेगी, बस एंगल अलग अलग है बट टेंशन तो सेम रहेगी, इक्वल कर देंगे। अगर फ्रिक्शनलेस नहीं होती है पुली तब ये हम इक्वल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ ये मान रहे हैं कि एज्यूमिंग द पुली इज़ फ्रिक्शनलेस, तो टेंशन इन द एंकर केबल इज इक्वल टू द टेंशन इन द मेन केबल। तो वही हमने किया। अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करूँ यहाँ पे, तो टी कोस थीटा इधर, टी कोस अल्फ़ा इधर, और वर्टिकल टी साइन थीटा और टी साइन अल्फ़ा। वही यहाँ पे 2 कंपोनेंट मिलेंगे हमें अच्छे से। तो वर्टिकल लोड की बात क्या करेंगे? दोनों ऐड हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, टी साइन थीटा प्लस टी साइन अल्फ़ा। तो यहाँ हमने ये लिख लिया। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, तो टी कोस थीटा माइनस में टी कोस अल्फ़ा। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि सर टी कोस थीटा को पहले क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा क्योंकि एक एंकर केबल की लेंथ कम है और मेन केबल की लेंथ ज़्यादा है, तो उसके अंदर टेंशन भी ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लोड इनटू में हाइट। जितना भी हॉरिजॉन्टल लोड था उसके मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देंगे उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए टावर के ऊपर। तो वो हम दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लोड टी कोस थीटा माइनस टी कोस अल्फा इंटू में स्मॉल h1। अब बात करते हैं रोलर सपोर्ट की। रोलर सपोर्ट आपको इस तरह से दिखेगा थोड़ा। इसमें एक रोलर लगा हुआ है टावर के ऊपर, इधर भी टेंशन केबल मेन केबल, इधर एंकर केबल। दोनों का एंगल थीटा और अल्फा वही है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस नहीं होता, यहाँ पे एक फ्रिक्शन होता है। एज्यूमिंग हम होता है फ्रिक्शन, सब में होता है, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है, बट हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम फ्रिक्शनलेस ही मान के चलेंगे। तो दोनों की इक्वेशन को हम यहाँ इक्वेट कर देंगे, वही T1 कोस अल्फा इज इक्वल टू टी कोस थीटा। तो यहाँ से हम T1 निकाल लेंगे और वैसे ही वर्टिकल फोर्स निकालेंगे टी साइन अल्फा प्लस में टी साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से दोनों से वो चीज़ निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द केबल। भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो केबल के ऊपर इफेक्ट कैसे आएगा? आपने सर्वे भी पढ़ा होगा, सैक करेक्शन लेते हैं। जैसे चेनिंग वाला चैप्टर है, चेन लेवलिंग वाला, चेन सर्वेइंग है, उसमें हम टेम्परेचर का भी इफेक्ट लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें लेंथ बढ़ जाती है। तो वैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द लेंथ ऑफ द केबल इज इंक्रीज। सिंस सपोर्ट्स आर रिजिड, तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द केबल इंक्रीज द डीप ऑफ द केबल। अब सपोर्ट तो हिल नहीं सकते,
सपोर्ट रिजिड है तो लेंथ बढ़ेगी तो डिप बढ़ जाएगा, और डिप बढ़ जाएगा तो हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कम हो जाएगा। जितना डिप ज़्यादा होगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट उतना ही कम होगा। तो अभी हमने लेंथ ऑफ द केबल पीछे निकाली थी, कैपिटल L इजिकल टू L प्लस में 8/3 इंटू में H1 स्क्वायर अपॉन में L। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू H डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें डेल्टा L की फॉर्म में मिल जाएगा 16/3 H अपॉन में स्मॉल h इंटू में H मतलब H स्क्वायर अपॉन में L। और अल्फ़ा अगर कोफिशिएंट टू थर्मल एक्सपेंशन है और T इज़ द राइज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन लेंथ, तो ये हम अच्छे से जानते हैं। सोम में भी ये वाला पॉइंट आता है कि रिजिड बार दे रखी है या कंपोजिट बार दे रखी है, उसके ऊपर डिफ्लेक्शन का मतलब टेम्परेचर के कारण क्या इफेक्ट आता है, तो कितना उसके अंदर स्ट्रेन के अंदर चेंज आता है। तो वही चेंज इन लेंथ जो होती है वो इतनी होती है L अल्फ़ा टी। तो टी L अल्फ़ा टी यहाँ लिख दिया, L की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे L प्लस में 8H स्क्वायर में 3L। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। तो हम इस क्वांटिटी को निगलेक्ट कर देंगे तो डेल्टा L चेंज इन L जो आएगा वो L अल्फ़ा टी आएगा। और डेल्टा L की जो अगर हमने वैल्यू निकाली है ऊपर, इस डेल्टा L को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हम देखेंगे कि फाइनल फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो आएगा डेल्टा H इज इक्वल टू 3 अपॉन में 16 L स्क्वायर अल्फ़ा टी अपॉन में H, ठीक है। सो दिस इज शो, ये शो क्या करता है कि इंक्रीज इन डिप, जितना डिप में इंक्रीज होगा उतनी ही टेम्परेचर इंक्रीज पे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपको दिख रहा है कि टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा डिप भी उतना ज़्यादा होगा। और अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि डिप तो ज़्यादा होगा टेम्परेचर के कारण, बट व्हाट अबाउट द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट उतनी कम होगी, वो अभी हम देख लेंगे यहाँ पे। तो अगर हम टेकिंग मूवमेंट एट सी, ये सी कौन सा पॉइंट है, वही पॉइंट है जहाँ पे जी सी जो है वो हम ओरिजिन लेते थे केबल के अंदर। तो ये हम पहले से भी देख चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था एच वाई इज इक्वल टू एम सी करके। यहाँ से हम एच की वैल्यू एम सी अपॉन में एच कर सकते हैं। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एच, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो डी एच अपॉन में डी स्मॉल एच इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एच डिवाइडेड बाई स्मॉल एच, यहाँ से आ जाएगा। तो कैपिटल वाली फॉर्म को अलग रख लेंगे और स्मॉल वाली फॉर्म को अलग रख लेंगे। और डेल्टा एच हम जानते हैं 3 अपॉन में 16 L स्क्वायर अल्फा टी अपॉन में एच आता है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो डेल्टा एच अपॉन में एच इज इक्वल टू -3/16 L स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इंटू में अल्फा टी। तो हमें ये याद रखना है ये वैल्यू क्या दिखा रहा है, देखो आप खुद देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है टेम्परेचर के। तो इस फॉर्मूले से हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ही शो करता है कि टेम्परेचर जितना इंक्रीज़ होगा तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट उतना ही कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हम आगे न्यूमेरिकल पे बात करते हैं, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए एक केबल 100 मीटर की केबल दे रखी है, एंड है 8 मीटर का और 15 मीटर का। ये हमें H1 और H2 डायरेक्ट दे ही रखा है अबोव द लोअर पॉइंट ऑफ केबल। इट कैरीज ए UDL ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का आपको UDL दे रखा है पर यूनिट हॉरिजॉन्टल रन ऑफ द स्पैन, एंड डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्शन एट द सपोर्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द केबल। तीन चीज़ पूछी है, एक तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मतलब हॉरिजॉन्टल एक्शंस, और वर्टिकल एक्शन लाइक VA और VB, और लेंथ ऑफ द केबल भी, टोटल लेंथ क्या रहेगी केबल की। तो वही सिंपल सी बात है, हम सब कुछ जानते हैं, क्या करेंगे सी पॉइंट के ऊपर या मूवमेंट ऑफ A या B के अकॉर्डिंग किसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट ले लेंगे। आपको मूवमेंट लेना बहुत अच्छे से आता है इन द केस ऑफ ऑलरेडी कर चुके हैं SFT और PMD में, ठीक है। तो H इंटू में ये हम मूवमेंट ले लेंगे सी पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो H इंटू में 8 हो गया, माइनस में 10 गुना में L इंटू में L/2 क्या होता है, लोड इंटू में डिस्टेंस का हाफ, वही किया है मैंने, इज इक्वल टू 0। और दूसरी तरफ से देखूंगा तो क्या आएगा, H इंटू में 15 माइनस में 10 गुना में L2 इंटू में L2/2, यही हुआ। तो एक इक्वेशन आपको इस तरफ से मिल गई लेफ्ट हैंड साइड से, एक इक्वेशन आपको राइट हैंड साइड से मिल गई, तो L1 और L2 की फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे L1 आ गया आपका 42.214 मीटर और L2 आ गया आपका 57.786 मीटर। तो ये दोनों हमने L1 L2 क्या होते हैं, सपोर्ट का डिस्टेंस होता है। देखिए L1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, L2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। करना क्या था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सिंपल सा था, सी पॉइंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके L1 और L2 की वैल्यू निकाल दी हमने यहाँ पे, ठीक है। L1 L2 निकालने के बाद अब क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन है, सपोर्ट रिएक्शन और वर्टिकल एक्शन क्या होता है, W इंटू में L1, तो VA आ गया, ठीक है। और हम अच्छे से जानते हैं कि H का फॉर्मूला क्या होता है, H का फॉर्मूला होता है W इंटू में L स्क्वायर अपॉन में 8 इंटू में H। तो यहाँ पे हम कैपिटल H भी निकाल देंगे और V भी निकाल देंगे। तो बहुत सिंपल है, आपने दोनों सपोर्ट रिएक्शन निकाल दिए और दोनों सपोर्ट का लेंथ निकाल दिया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड दोनों से, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द केबल की बात करेंगे
कि लेंथ ऑफ द केबल का फॉर्मूला आप अभी पढ़ के आए हो कि L प्लस में 2/3 ऑफ H1 स्क्वायर अपॉन में L1 प्लस 2/3 ऑफ H2 स्क्वायर अपॉन में L2। तो L1 L2 जानते हैं, H1 H2 भी जानते हैं, और L हमें 100 मीटर की दे ही रखी है, तो कैपिटल L लेंथ ऑफ द केबल आ गया। देखिए ध्यान रखिए, ये जो स्मॉल L है ना, ये स्मॉल L दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, और कैपिटल L जो है वो लेंथ ऑफ द केबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम सेम न्यूमेरिकल यहाँ देखते हैं जिसमें हमें टेम्परेचर का थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। तो केबल ऑफ स्पैन दे रखी है, इसमें रिएक्शंस निकालनी थी, L निकालना था, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना था, और सपोर्ट का डिस्टेंस निकालना था फ्रॉम सेंटर पॉइंट C। इसमें जो निकालना वो देखते हैं। इसमें रिएक्शंस तो निकालनी है, बट ये भी बताना है कि चेंज इन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर रिएक्शंस में क्या चेंज आता है, या डिप कितना चेंज होता है। तो अभी हमने जो लास्ट अभी पढ़ा था वो यही है। तो इसमें आपको डिप दे रखा है 6 मीटर का, स्पैन दे रखी है 80 मीटर की, राइज इन टेम्परेचर 20 डिग्री का, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है, डिटरमाइन द इंक्रीज इन डिप ऑफ द एब केबल। केबल में कितना डिप चेंज होता है, मतलब डेल्टा एच निकालना है। और डेल्टा एच तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो। आगे क्या पूछ रखा है, व्हाट आर द चेंज इन रिएक्शन एंड मैक्सिमम टेंशन इफ द केबल कैरीज ए लोड ऑफ दिस। अगर केबल के ऊपर कितना लोड आ जाएगा, मैक्सिमम टेंशन कितना कैरी करेगा, वो भी निकालना है। तो अल्फा टी एल और एच सभी की वैल्यू लिख ली। सबसे पहले तो चेंज इन डिप निकालते हैं, दो की जो कि होता है डेल्टा एच, और डेल्टा एच हो जाएगा 3/16 L स्क्वायर अपॉन में H इंटू में अल्फा टी। एल जानते हैं, अल्फा जानते हैं, टी जानते हैं, एच जानते हैं, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, डेल्टा एल आ जाएगा। अब केबल कह रही है यूडीएल, यूडीएल 15 किलोमीटर का दे रहा है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 8 इंटू में एच, तो कैपिटल एच निकाल देंगे। तो बेसिक इक्वेशन हम जानते हैं क्या, डेल्टा एच अपॉन में कैपिटल एच इज इक्वल टू 3/16 L स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू अल्फा टी। तो एच अभी निकाला, डेल्टा एच मतलब चेंज इन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना चाहते हैं कितना, जब हमें 20 डिग्री का टेम्परेचर का चेंज किया विद द अल्फ़ा 12 इंटू में 10⁻⁻⁻⁶, तो हमने कैपिटल डेल्टा एच निकाल लिया। यहाँ पे डेल्टा एच निकाला था -16 किलोमीटर, मतलब एच निकला कितना था, 2000 किलोमीटर। कितना चेंज हुआ, माइनस में कितना 16 किलोमीटर का। तो कैपिटल एच बच कितना गया, 2000 में से 16 घटा देंगे 1984 किलोमीटर, ये इतना बच गया हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। मतलब कितने का चेंज आया था टेम्परेचर के कारण, 16 किलोमीटर का चेंज आया था। तो हमने यहाँ पे शेयर फोर्स निकाल लिया W²/2, ठीक है। सो ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर देयर विल बी नो एनी चेंज इन वर्टिकल डायरेक्शन बिफोर राइजिंग चैम्बर। हम अच्छे से जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में ही चेंज आता है जब टेम्परेचर चेंज करते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लेंथ ऑफ द केबल इंक्रीज होती है, लेंथ ऑफ द केबल इंक्रीज होती है तो एंगल ऑफ मतलब डिप चेंज होता है, डिप भी इंक्रीज होता है। और अगर डिप इंक्रीज होता है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कम हो जाती है, उसका वर्टिकल केस से कोई लेना देना नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन से। तो वही हमने यहाँ देखा। तो कैपिटल टी हम टेंशन निकाल सकते हैं, टेंशन भी पूछी थी कि भाई एच इतना हो जाए और वी इतना हो जाए, तो वी और एच करके हमने यहाँ पे राइजिंग टेम्परेचर निकाल दिया, वो हमने देख लिया। तो कैपिटल टी हमारा आया पहले विदाउट राइजिंग टेम्परेचर 2086 88.06 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि हमने एच की वैल्यू 2000 रख दी, राइजिंग टेम्परेचर के बाद एच की वैल्यू 1984 रख दी, तो वहाँ पे दोनों में चेंज हमें निकल के आया। तो टेम्परेचर टेंशन के अंदर कितना चेंज हो रहा है, राइजिंग टेम्परेचर में 15.32 किलोमीटर का चेंज हो रहा है, वो हमने यहाँ देख लिया। ओके, तो इन दिस सेशन हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो हमने देखा कि केबल विद द डिफरेंट सपोर्ट पे, डिफरेंट सपोर्ट लेवल पे कैसे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शंस निकालते हैं, L1 L2 निकालते हैं। और फिर हमने चेंज इन टेम्परेचर का कंसेप्ट देखा कि टेम्परेचर चेंज करने के बाद हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में और डिप में कितना चेंज आता है, ठीक है, और उसमें टेंशन में कितना इफेक्ट पड़ता है। और फिर हमने देखा कि रोलर सपोर्ट कितने तरह के होते हैं, सपोर्ट कितने तरह के होते हैं। तो यही आज का सेशन है। आई होप यू लाइक इट, ठीक है। तो अपना मोटिवेट रहिए, फोकस रहिए और अपना खुद खूब दिल लगा के तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।